स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बहुत ही बड़ा अपडेट कुछ आया है एसबीआई कियोस्क में, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कुछ परिवर्तन किए गए हैं स्टेट बैंक के कियोस्क सिस्टम में और कुछ नए अपडेट भी किए गए हैं। जैसे कि बहुत बड़ा आपके सामने पहले समस्या होती थी कि आपने अटल पेंशन अगर कस्टमर का कर दिया है तो उसका बंद करने के लिए ब्रांच में दौड़ना पड़ता था। ब्रांच को भी पता नहीं था कैसे बंद करना है। तो एपीवाई क्लोजर मोड जो है अब एसबीआई के कियोस्क के पोर्टल में दे दिया गया है। अगर आप अटल पेंशन योजना किसी कस्टमर का कर रहे हैं तो आप खुद से ही बंद करेंगे उसको, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही उसको बंद कर पाएंगे। और एपीवाई क्लोजर के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है उसके स्टेटस को चेक करने के लिए कि अगर आपने बंद कर दिया है तो उसका स्टेटस क्या है, कब तक उनके खाते में पैसा जाएगा। तो ये बड़े बदलाव हैं। इसके अलावा एक और है, और ट्रिपल एस का सर्टिफिकेट जो है कैसे जनरेट होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रिपल एस का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से अगर किसी कस्टमर का आपने ट्रिपल एस किया है 12 रुपया और 330 रुपया जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप दिए गए मेनू से निकाल सकते हैं। यहाँ मेनू में भी कुछ बदलाव किया गया है। पहले मनी ट्रांसफ़र जो है और एईपीएस जो है अगल बगल हुआ करता था। मनी ट्रांसफ़र का जो मेनू देख रहे हैं आप वो एईपीएस की जगह हुआ करता था, और एईपीएस वाला जो मेनू है वो आपका कस्टमर क्रिएशन के बगल में शायद हुआ करता था। तो यहाँ भी एक बदलाव किया गया है। और दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है कि आप जो है ट्रिपल एस जो है आप बड़े बैंक के खाताधारी को कभी कर पाएंगे। तीसरा बड़ा अपडेट है कि आधार में आप स्टेट बैंक के किसी भी खाताधारी का, मेन ब्रांच हो या छोटे ब्रांच का हो, कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट देख पाएंगे। इसके लिए उनके खाते में आधार जुड़ा होना अति आवश्यक है। तो पहले मेनू को देख लेते हैं। यहाँ पहले जो है मेनू को खोलने के बाद एईपीएस ट्रांजेक्शन को खोलने के बाद एईपीएस सर्विस को खोल लें। एईपीएस सर्विस को खोलने के बाद एईपीएस ट्रांजेक्शन मेनू में स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लें। और फिर वहाँ आधार नंबर डालें। ये आधार नंबर का बॉक्स है, यहाँ आधार नंबर डालें। फिर ये सर्विस देख लीजिए आप लोग, बैलेंस इंक्वायरी, ऑनस्ट डिपॉजिट, ऑनस्ट विड्रॉल, ऑनस्ट फंड ट्रांसफ़र, ऑफर्स फंड ट्रांसफ़र, बेस्ट फिंगरप्रिंट, और लास्ट में ये मिनी स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है नए तरीके से जोड़ा गया है इसको। ये भी एक नया अपडेट है। ये भी एसबीआई के कियोस्क पोर्टल में नया जोड़ा गया है। अभी पहले आप मिनी स्टेटमेंट नहीं देख पाते थे, लेकिन अब किसी भी ग्राहक का जिनका खाता स्टेट बैंक में है और आधार उनके खाते से लिंक है, उनका मिनी स्टेटमेंट देख पाएंगे। बीच में इस पे काम चल रहा था तो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही थी, लेकिन अभी इसको जो है करंट अपडेट कर दिया गया है, इसमें सुधार कर दिया गया है। और आप स्टेटमेंट भी किसी भी भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर का जिनके खाते में आधार जुड़ा हो उनका निकाल सकते हैं। चलिए आगे मेनू में देखते हैं कि आगे हमको और क्या मिला है। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ क्या करना है, हमको कस्टमर का पहले स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, फिर उनका आधार नंबर डालना है, फिर मिनी स्टेटमेंट और ऑनस्ट मिनी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन करते समय या फिर किसी कार्य को करते समय उनको एग्री करना पड़ता है। एग्री करने के बाद अब मान लीजिए इस तरह का कभी आपके सामने मेनू आ जाता है, तो कुछ नहीं, आपको ऑथराइज पे क्लिक करना है। बायोमेट्रिक का जो है निशान खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है और फिर कस्टमर अपना फिंगर रखेंगे बायोमेट्रिक पे, जब लाइट जलेगा फिर ये आगे के प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये देखिए फिर आगे के प्रोसेस में चला गया। कस्टमर का यहाँ आधार नंबर दिख रहा है, उनका अकाउंट नंबर दिख रहा है। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आगे हमारे पास उनका पूरा डिटेल जो है वो खुल गया कि उनके मिनी स्टेटमेंट का स्टेटमेंट क्या है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है कि मिनी स्टेटमेंट आप खुद से देख पाएंगे किसी कस्टमर का स्टेट बैंक में अगर उनका खाता है तो। चलिए आगे के बदलाव के बारे में देखते हैं। ये उनका मिनी स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है स्टेट बैंक के पोर्टल में। एक अच्छा खासा बदलाव हुआ गया है। अटल पेंशन से आप लोग परेशान थे, अटल पेंशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो ये एक बदलाव है। एक और चीज़ है भारत बिल पेमेंट सिस्टम पेमेंट्स में। इसमें क्या है कि आप पहले सिर्फ सीएसपी के जो खाताधारी हैं उनका बिजली बिल, मोबाइल बिल, वाटर बिल ये सब जमा कर पाते थे,
लेकिन अब जो है मेन ब्रांच के कस्टमर का भी आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट जमा कर पाएंगे। तो इस मेनू को भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। पहले ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, कस्टमर का डिटेल मांग रहा है तो कस्टमर का यहाँ CIF नंबर डालना है दिए गए बॉक्स में। ये उसका इंटरफेस है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। यहाँ कस्टमर का जो है CIF नंबर डालना है और फैच अकाउंट पे उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पहले CIF नंबर डालते हैं, फिर फैच करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। हालांकि कहीं कहीं ये काम नहीं कर रहा है और कहीं कहीं काम कर रहा है। कुछ CSP ने मुझे बताया है कि हाँ मेरे यहाँ एक आध लोगों का पेमेंट उन्होंने किया है, मोबाइल रिचार्ज किया है, बिजली बिल का पेमेंट किया है, और कहीं कहीं बहुत सारे कस्टमर के डिटेल में नहीं आ रहा है। बहुत सारे कस्टमर का डिटेल यहाँ फैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू है जो ठीक हो जाएगी आने वाले भविष्य में। बैंक इसके ऊपर अभी भी सर्वर पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने आपको ये अपडेट दे दिया और ये काम खत्म हो गया, अभी भी अपडेशन का काम चल रहा है। कुछ ना कुछ नया अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। APY क्लोजर मोड में देख लेते हैं कि APY क्लोजर को करने के बाद उसका स्टेटस इंक्वायरी करते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो कस्टमर नहीं है, मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा कैसे APY क्लोज करते हैं, इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। APY क्लोजर स्टेटस इंक्वायरी के लिए आप सबसे पहले रेफरेंस नंबर डालेंगे। यहाँ पे APY क्लोजर मेनू में जाने के बाद वहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डालिए। रेफरेंस नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे स्टेटस देखने के लिए कि जो आपने APS माफ़ कीजिएगा, जो आपने अटल पेंशन योजना खोला है कस्टमर का, कस्टमर परेशान है, जमा नहीं कर पा रहे हैं, खाता में पैसा उनके नहीं रहता है, जब भी पैसा आता है उनका पैसा काट लिया जाता है। ब्रांच में उनका आपने रिक्वेस्ट दे रखा है लेकिन ब्रांच को पता नहीं है कैसे बंद करना है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप खुद से अब अटल पेंशन योजना ग्राहक का बंद कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आप बंद करेंगे। और देख लीजिए यहाँ स्टेटस जो है, क्या स्टेटस है वो भी दिख रहा है। तो सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दिख रहा है कस्टमर का, हमें कस्टमर का अकाउंट नंबर, उनका प्रान नंबर, सारा कुछ डिटेल दिख रहा है। आप सीधे मेनू में यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये एक नया बदलाव किया गया है स्टेट बैंक के पोर्टल में। 2020 तो सभी मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं रहा, आपके लिए भी नहीं रहा, हमारे लिए भी नहीं रहा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया परेशान है। और कोरोना वायरस का जब माहौल था, जब स्टार्टिंग था मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में, कितना संघर्ष किया है हमारे ग्राहक सेवा केंद्र ने। हर एक लोगों के 500-500 रुपये जो खाते में आए थे, कितना भीड़ हुआ करता था। तो आपने बहुत सारा मेहनत किया है और भविष्य भी इसमें सुनहरा दिख रहा है। बहुत सारे मेनू भविष्य में आपको बैंक द्वारा दिए जाने वाले हैं। नए नए मेनू हैं और भी कुछ नई अपडेट, जैसे जैसे कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ से अपडेट करता रहूँगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी थोड़ी मदद कर पाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरे तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।